भगवान, एक प्रश्न आया है मेरे पास। एक फ़िल्म है मेरी कॉम, यानी मेरी कॉम नाम की एक एथलीट हैं जो बहुत अच्छी प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत फेमस भी हैं। तो मेरी कॉम से भी ज़्यादा फेमस मेरी कॉम की फ़िल्म है। यानी मेरी कॉम जो एक खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जिन्होंने बहुत सारी प्रतिष्ठा कमाई है, देश का नाम रोशन किया है। तो मेरी कॉम की फ़िल्म मेरी कॉम से भी ज़्यादा फेमस है। और मेरी कॉम फ़िल्म बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने मेरी कॉम से भी ज़्यादा कमाई की है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रतिभा की कद्र नहीं है और प्रतिभा से भी ज़्यादा लोगों को दिखावा पसंद है? ये प्रश्न है। भगवान, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कॉम बहुत अच्छी प्लेयर हैं। मेरी कॉम बहुत नीचे ग्रास रूट लेवल से, बहुत गरीबी से अपने आप को ऊपर उठाया, बहुत संघर्ष किया और जाकर आज वो पूरे विश्व के मानस पटल पर उनका कोई स्थान है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। लेकिन जिन लोगों ने फ़िल्म बनाई है मेरी कॉम, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करने के बाद उनकी फ़िल्म बहुत फेमस भी हुई और बहुत फेमस हुई तो बहुत पैसे भी कमाई। यानी कि आर्थिक रूप से काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट फ़िल्म वालों ने किया और बहुत बड़ा रिटर्न उनको भी मिला। तो आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से भी ज़्यादा फेमस महात्मा गांधी की फ़िल्म हुई थी। जो बनी थी वो बहुत बड़ी फ़िल्म थी और उस फिल्म के बारे में कहते हैं कि उस फिल्म की जो शव यात्रा थी, फिल्म में जो महात्मा गांधी की शव यात्रा निकली थी, उसमें लगभग 30,000 लोग शामिल हुए थे। यानी फिल्म की शव यात्रा में 30,000 लोग शामिल हुए थे। ओरिजिनली महात्मा गांधी की शव यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म की शव यात्रा में आप सोच सकते हो कि 30,000 लोग शामिल हुए थे। और महात्मा गांधी से भी ज़्यादा फेमस महात्मा गांधी की फ़िल्म हुई। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ महात्मा गांधी और महात्मा गांधी की फ़िल्म, दूसरी चीज़ मेरी कॉम और मेरी कॉम की फ़िल्म। मेरी कॉम एक प्लेयर हैं, तो मेरी कॉम मेडल जीतने के लिए, अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाने के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित करने के लिए मेरी कॉम ने मेहनत की, मेरी कॉम ने काम किया और मेरी कॉम को वो मिला जिसके लिए वो प्रयासरत थी। यानी मेरी कॉम ने मेडल्स जीते भी, मेरी कॉम को बहुत सारे प्राइजेज़ भी मिले और मेरी कॉम को बहुत मान सम्मान भी मिला और मेरी कॉम की स्थिति भी सुधरी। तो ये मेरी कॉम को मिला है। यहाँ दूसरी चीज़ कि जो मेरी कॉम के नाम की जो फ़िल्म बनी है, तो फिल्म बनाने वाले लोग प्लेयर नहीं बन रहे थे, उनको प्लेयर नहीं बनना था, उनको प्रसिद्धि पानी थी, उनको पैसे कमाने थे। तो पैसे कमाने के लिए उन्होंने पैसे लगाए, लाखों करोड़ों रुपए पहले पैसे लगाए और तब जाकर लाखों करोड़ों रुपए वो कमाए भी। जितना लगाए उससे ज़्यादा वो कमाए। यहाँ पहली चीज़ है कि कौन किस पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरी कॉम ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की थी अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाने के लिए और फिल्म वालों ने सारी इन्वेस्टमेंट की बेहतर फिल्म बनाने के लिए। तो दोनों को दोनों चीज़ें मिली है। मेरी कॉम बेहतर प्लेयर बनना चाहती थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेडल जीतना चाहती थी, वो उन्होंने जीता, और फिल्म वाले पैसे कमाना चाहते थे तो उन्होंने फिल्म कमाया है। तो यहाँ एक की प्रतिभा के कारण से वो फेमस हुई। मेरी कॉम अपनी प्रतिभा के कारण से पूरे विश्व में फेमस हुई और भारत का नाम रोशन किया। उसी तरीके से फिल्म वाले ने अपनी प्रतिभा के आधार पर पैसे कमाए हैं। तो फिल्म वाले प्रेजेंटेशन कर रहे थे, फिल्म वाले चीज़ों को खूबसूरती से परोस रहे थे पैसे कमाने के लिए। मेरी कॉम खूबसूरती से अपनी प्रतिभा को दिखा रही थी ताकि उसकी प्रतिभा को दुनिया स्वीकार करे। तो यहाँ एक को बेहतर प्लेयर बनना था, एक को बेहतर बिजनेस करना था। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। तो यहाँ आप यह नहीं कह सकते हो कि जो भारत की जनता है वो प्रतिभा को कम और दिखावे को ज़्यादा सम्मान देती। ऐसी बात नहीं है। भारत की जनता अगर प्रतिभा को सम्मान नहीं देती, मेरी कॉम इतनी फेमस नहीं हुई रहती,
तो फिल्म वाले भी मेरी कॉम के नाम से फिल्म नहीं बनाते। रही दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन का भी असर होता है। आप कोई चीज़ बनाओ और वही सेम चीज़ कोई दूसरा भी व्यक्ति बनाए और दोनों लोग बाज़ार लेकर जाते हैं, आपकी चीज़ बहुत खूबसूरती से परोसी नहीं गई है और वो व्यक्ति जो आप जैसी ही चीज़ कोई मिठाई उसने भी बना रखी है, लेकिन वो बहुत सुंदर से डेकोरेट करके बढ़िया से परोस के और अच्छे से डब्बे में पैक करके खूबसूरती से अगर वो ग्राहक को देता है तो ग्राहक खूबसूरत चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकानों में मिठाई जो शोकेश में रखे जाते हैं उसको ग्राहक पसंद करते हैं और ख़रीद लेते हैं, जबकि वही मिठाई किचन में गंदी जगह पे रखी रहेगी और तितर बितर स्थिति में रखी रहेगी, ठीक से डेकोरेट नहीं किया जाएगा, तो जो ग्राहक हैं उस मिठाई को ख़रीदना नहीं पसंद करेंगे। तो यहाँ कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको कितने सुंदर तरीके से परोसा जा रहा है, उसके आधार पे भी लोग आकर्षित होते हैं। तो फिल्म वालों ने अपनी फिल्म को, मेरी कॉम फिल्म को बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया, तो उस प्रेजेंटेशन का ही परिणाम उनको मिला है। तो यहाँ हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत के लोग प्रतिभा को कम और दिखावे को ज़्यादा देखते हैं। नहीं, भारत के लोग दोनों को देखते हैं। जिसने जो किया उसके अनुसार से उनका मेहनताना उनको मिला है। राम जी की जो सीरियल रामानंद सागर जी ने बनाई रामायण, वो पूरी दुनिया के कोने कोने में दिखाई गई थी। तो इसका मतलब यह नहीं हम कह सकते हैं कि राम जी से भी ज़्यादा फेमस रामानंद जी की सीरियल रामायण हो गई। नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। राम जी राम के पुरुषोत्तम के आदर्श को स्थापित किया और आज राम जी से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, तो हम सभी भगवान प्रभु राम की पूजा करते हैं। लेकिन रामानंद सागर जी ने टीवी सीरियल बनाया दुनिया को दिखाने के लिए, तो सारी दुनिया ने उनके उस प्रेजेंटेशन को देखा और सराहा भी। तो यहाँ हम यह नहीं कह सकते हैं कि राम जी से भी ज़्यादा फेमस राम जी की फिल्म हो गई, ऐसा नहीं है। राम जी हैं तभी फिल्म भी फेमस हुई। अगर राम जी नहीं होते तो फिल्म भी नहीं बनती और फिल्म भी नहीं फेमस होती। मेरी कॉम नहीं होती तो फिल्म वाले भी बिजनेस नहीं करते और ना ही फिल्म बनती। महात्मा गांधी नहीं होते तो महात्मा गांधी की फिल्म भी नहीं बनती और महात्मा गांधी की फिल्म बनाने वाले उतने पैसे भी नहीं कमा पाते। तो इसलिए हर किसी का योगदान है और उस योगदान को स्वीकार करना चाहिए। हम किसी एक के योगदान से तुलना करके दूसरे को हम निकृष्ट कह दें, ये सही नहीं है। हमें हर किसी की प्रतिभा को सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।